नगर परिषद चंबा द्वारा बढ़ाए गए गृह कर के विरोध में शहर के लोग एकजुट हो गए हैं। रविवार को लोक निर्माण विभाग के परिधि गृह चंबा में शहर के बुद्धिजीवियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न बुद्धिजीवियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। बैठक में निर्णय लिया गया कि संघर्ष गृह कर विरोध संघ का गठन किया जाए, जो कि प्रशासन से लेकर सरकार तक आवाज बुलंद करेगा। इस दौरान डॉक्टर DK सोनी को संघ का प्रधान चुना गया, जबकि ओम प्रकाश गोस्वामी को वरिष्ठ उप प्रधान, YK पुरी, जर्म सिंह ठाकुर, अजितेश शर्मा, सुरेश कश्मीरी व डॉक्टर SL शर्मा को उप प्रधान का दायित्व सौंपा गया। इस मौके पर बुद्धिजीवियों ने कहा कि नगर परिषद चंबा द्वारा हाल ही में गृह कर में भारी वृद्धि की गई, जो कि उचित नहीं है। शहर के लोगों की आय इतनी अधिक नहीं है कि वे इसका भुगतान कर पाएं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद चंबा जल्द से जल्द वृद्धि के इस निर्णय को वापस ले। यदि इसको लेकर कोई सकारात्मक पहल ना हुई तो शहर के लोग उग्र आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उधर नगर परिषद उपाध्यक्ष सीमा कश्यप ने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बुधवार को शहर के लोगों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जितने भी चंबा के ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने एक कॉल दी हुई है कि जो बड़ा हुआ टैक्स है वो उसका विरोध होना चाहिए। तो हमारा भी ऐसा मानना है कि पांगे कल्याण संघ की जद में जितने भी घर आते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि ये बड़ा हुआ टैक्स जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए कमेटी का काम होता है एक व्यवस्था को कायम करना, जिसके तहत आप देखिए सीवरेज का पेमेंट हर महीने हम करते हैं, बिजली का पेमेंट हम हर महीने करते हैं, पानी का पेमेंट हम हर महीने करते हैं। तो ये अलग से जैसे पिछले 30-40 सालों से हम 500-600 रुपये दे रहे हैं, उसके ऊपर सीधे 300-400% बढ़ाकर कम से कम, जैसे अभी अपने ठाकुर साहब का 12,500 रुपये बिल आ गया हुआ, हमारा 6-7 हज़ार रुपये बिल आ गया हुआ। तो ये एक अन्याय है, थोड़ी इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। जी, डॉक्टर DK सोनी, चंबा निवासी। आज हमने शहरवासियों की जो कमेटी के एरिया के अंदर आ रहा है जो एरिया, उसके शहरवासियों की एक पंचायत या मीटिंग साई रखी है कि इसके बारे में कि जो चंबा में कमेटी द्वारा जो गिरी कर जो लगाया गया है एक्स्ट्रा, उसके बारे में चिंतन किया जाएगा कि क्या लोग इसको देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी लोग हमने कांटेक्ट किया है, जो हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि ये बड़ा हुआ जो गृह कार्य है, हम इस देने में हमारी क्षमता नहीं है, हम एक गृह कार्य नहीं देंगे। तो मेरा सभी मतलब जो हमारे वार्ड के सदस्य हैं, MC जो हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि सारे 11 के 11 MC जो है एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर ये डिस्कस करें, क्योंकि उनको पता है कि चंबा का स्टेटस कैसा है। हमारे चंबा के लोग इतने अमीर नहीं है कि इतना भारी भरकम जो है गृह कार्य जो आप दे सकें। तो मेरा निवेदन इन म्युनिसिपल कमेटी के मेंबरों से भी है कि वो एक साथ बैठकर इसके चिंतन करें और इस बड़े हुए गृह कार्य को वापस लें। जी हाँ, मैं सुरेश कश्मीरी, चंबा वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो ऐसा है कि अभी नगर परिषद चंबा ने जो गृह कर में अकस्मात बहुत भारी वृद्धि की हुई है, उसके अगेंस्ट हम या उसको मिनिमाइज करने के लिए हम बार बार नगर परिषद के अधिकारियों से प्रयास करते चले आ रहे हैं। मार्च 2022 को एक अधिसूचना जारी की थी कमेटी ने टैक्स बढ़ाने के बारे में। तो थोड़ा सा उसका हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से संज्ञान लेते हुए 6 अप्रैल 2022 को एक प्रतिवेदन जो है अपने प्रतिनिधियों के साथ उनके ऑफिस में जाकर के EO साहब को सबमिट किया। उसमें को हमने 5-6 पॉइंट रखे थे कि पहले इन बातों का समाधान किया जाए, उसके बाद हम आपको टैक्स दे देंगे, टैक्स देने से हम कोई गुरेज नहीं करते। तो उन पॉइंट्स में तो हमने एक मुख्य पॉइंट तो यही रखा था कि जो भी हमारी जगह ज़मीन है वो हमारे पूर्वजों द्वारा प्रदत्त हैं और उन्हीं का कुछ सुधार करके तो हमने वो जगह बनाई है, रहते हैं। इसके लिए हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी मालिया के तौर पर हर साल जो है टैक्स देते चले आ रहे हैं। तो ये टैक्स के ऊपर टैक्स की जो फंडा जो है वो हमें मंजूर नहीं है। दूसरा, हमने उनसे ये भी अनुरोध किया कि जो
गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति हैं, शहर के रहने वाले, कम से कम उनके लिए भी कुछ छूट का प्रावधान, इसमें कोई वार विडोज आती हैं, दूसरे किस्म के गरीब लोग भी आते हैं जिनका कोई साधन नहीं है इनकम का, तो उनके बारे में कुछ सोचा जाए। तो इसी तरह से जो सुविधाएं नगर परिषद ने चंबा निवासियों को दी, उसके बारे में भी हमने विस्तृत रूप से लिखा कि सुविधाओं के नाम पे तो नगर परिषद बिल्कुल अभी तक इतनी सुविधाएं शहरवासियों को मुहैया नहीं कराई पाई गई है। पार्किंग की यहाँ पर बड़ी असुविधा चल रही है, वर्षों से ही लोग मजबूर हो रहे हैं सड़कों में इधर उधर अपनी गाड़ियों को खड़ा करने के लिए। इसके अलावा जो कूड़ा है वो जगह जगह उसके ढेर लगे रहते हैं, उनको जला जलू करके सारे पर्यावरण को भी दूषित किया जाता है। उसके बारे में कई बार इनको लिखा जाता है, लेकिन कोई उनका जो समाधान है, परमानेंट समाधान, उसके बारे में ये नहीं सोचते। बस यही है कि टैक्स दे जाओ, बाकी कुछ नहीं। तो मैं अनुरोध करूंगा अपने नगर परिषद चंबा के अधिकारियों से भी, अपने जिला प्रशासकों से भी और साथ में सरकार से भी कि कम से कम जायज़ टैक्स जो है वो जनता के ऊपर थोपा जाए। इस तरह से जबरन वसूली जो है वो किसी को भी मान्य नहीं है। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट।